फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान में अंजू को पीटा गया है, कैमरे में कैद हुई चोट के निशान। ये वही अंजू नहीं है जो गई हुई थी, एक न्यूज आई थी ना पेरेंट्स की थी कि भैया अपने बच्चों और हस्बैंड को छोड़ के वहां पे चली गई, फिर वहां से फादर जो था इतना ट्राई कर रहा था कॉल करने की, फिर बाद में बातचीत थोड़ी सी शायद हुई भी थी, अपनी मर्जी से गई थी। और फिर ये बोल रही थी, सुनने में तो आया था उससे शायद शादी कर ली, पता नहीं क्या कर लिया, पर वो कहे नहीं वो तो मेरा फ्रेंड है, मैं तो घूमने गई हूँ। बड़ा ही लफड़े वाला कुछ था। पेरेंट्स बहुत दुखी थे, हस्बैंड भी बहुत दुखी था, वो कह रहे थे कि वापस ही मत आना, वहीं रह ले। तो वो वापस आ गई है, हमें तो पता भी नहीं चला। चलो देखते हैं। और केस वापस आई है तो उससे पता किया है कि क्या चला था, क्या था, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या कहीं ब्रेन वॉश करके भेज दिया हो, क्या है। और चोट के निशान से क्या वो भी समझ नहीं आ रहा। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको गले में चोट के नुकसान है? नहीं चोट के निशान नहीं है उस पे, इतने उसमें मत जाओ आप करीब पे। नहीं वो लेगलेस पहना था ना, उसकी वजह से हो गया। हाँ जी। तस्वीरों में दिख रहे इस चेहरे को तो आप बखूबी पहचान गए होंगे। भारत से पाकिस्तान जाकर निकाह करने के बाद अब अंजू बीते रोज इंडिया वापस लौटी हैं और अपने साथ कई ऐसे राज भी लेकर आई हैं शायद जो TV9 के कैमरे में कैद हो गए। गले पर चोट के निशान, हर सवाल के जवाब में झिझक। बीते रोज जब पाकिस्तान से इंडिया आई अंजू जब एयरपोर्ट पर थी तो TV9 के रिपोर्टर ने उन्हें फॉलो किया। उसके बाद जब उससे बातचीत की, गले पर चोट के निशान देखे तो वो घबरा कर बोली, अरे ये तो नेकलेस के निशान है। गले में चोट के नुकसान है? नहीं कहाँ है, मैं तो दिख ही नहीं रहा। इतने उसमें मत जाओ आप करीब पे। नहीं वो लेगलेस पहना था ना, उसकी वजह से हो गया। हाँ जी। क्या अंजू को पाकिस्तान में मारा पीटा गया? क्या अपने शौहर नसरुल्लाह से परेशान होकर वापस लौटी है अंजू? तो अब आपका कंटिन्यू है? अभी ये सब चीजें हो चुकी हैं। तो अब आपका कंटिन्यू है? कहा अभी ये सब चीजें हो चुकी हैं। सवालों के जवाब के दौरान उनके झिझक और अचानक से इंडिया आना कई अहम सवाल खड़े कर रहा है। क्या अंजू पाकिस्तान में खुश नहीं है? क्या अंजू के साथ वहाँ कुछ नाइंसाफी हुई? अंजू की मौजूदा गतिविधियाँ ऐसे तमाम सवालों को बल दे रही हैं। फिलहाल जांच एजेंसियाँ अंजू से पूछताछ के आधार पर इन सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश में हैं। भारत से 4 महीने पहले अंजू 4 महीने पहले से होते हुए पाकिस्तान गई, वहाँ रही और अब 4 महीने बाद वो भारत लौटी है हमारे साथ। 4 महीने भी नहीं निकाह हुआ वो चल पाया। परमानेंटली आई है कि वापस जाएंगे? हमारे साथ दे रही हैं। अंजू आप कब लौटी? मैं आज ही लौटी। आप जैसे आप अमृतसर उतरी हो, जांच एजेंसियों ने आपको रोका, आपसे पूछताछ करी? अमृतसर मैं जब बाघा बॉर्डर पे आई, जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्स जो भी होता है जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है ना, जैसे और लोग भी आते हैं, बस ऐसी जांच की है, ऐसा कोई वो नहीं की। ओह अच्छा, आप 4 ज़्यादा सीरियस लिया ही नहीं उसके साथ। तो वहाँ पर लोगों ने किस तरीके से आपको रखा, किस तरह का माहौल था? मैं जब से वहाँ पे गई हूँ, जैसे मैं सुबह वहाँ पहुँची हूँ और मुझे फर्स्ट डे से ही वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी, बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान मिला है मुझे वहाँ पे। तो फिर आई क्यों भाई? लोगों ने भी देखा होगा मुझे, मेरा अच्छा सफ़र रहा वहाँ पे, जो जितने टाइम और उस दिन से लेके अब तक आते तक मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मैं बहुत खुश थी कि उन लोगों की मेहमान नवाजी देखे, क्योंकि वो बहुत स्पेशल लोग हैं, पठान हैं और एरिया जो है आपको पता है अपर दे तो वैसे भी बहुत। कितने महीने का आपका पासपोर्ट वीज़ा? कितने महीने? वो 1 महीने का था पासपोर्ट। तो 4 महीने कैसे ले? एक्सटेंड कराया? हाँ एक्सटेंड कराया था। अब कब तक का था आपका वैध? 1 महीने का था और 1 महीने का ही होता है टूरिस्ट वीज़ा। और उसके बाद हमने एक्सटेंड कराया क्योंकि हम घूमना चाह रहे थे वहाँ पे ना। तो आप पाकिस्तान रहेंगे या भारत आ गए? नहीं, ये तो अभी हम अपने बच्चों से डिसाइड करेंगे, बच्चों से मिलके। अच्छा, बच्चों से याद आया, इस दौरान बच्चों की आपको याद आई होगी? बहुत ज़्यादा याद आई थी, और किस माँ को नहीं आएगी यार। छोड़ देना नहीं आई थी। हाँ बातचीत होती थी, बिना बातचीत करके कैसे रह सकती है। आपके हस्बैंड इस बात से नाराज है? किस बात से? किसी बात से नाराज नहीं है वो। अजीब ही लेटी है। निकाह पढ़ लिया वहाँ पर, अब देखो ये सब बातें हो चुकी हैं, इन सब टॉपिक में बात मत करो। निकाह। अच्छा, भारत आई हैं, अब आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ रुकेंगे? अभी हम कहीं यहीं रुकेंगे जहाँ पे ये है, और क्या कहते हैं, और उसके बाद अपना देखेंगे जो भी। जांच एजेंसियाँ थी, उन्होंने आपसे कितनी देर तक बातचीत करी? ये अकेली आई है?
लग रहा 15 से 20 मिनट, ज़्यादा आधा घंटा, ये 1 घंटा अजीब बैठे सी हुए, लेडी है ये, 1 से 1.5 घंटा। बड़ी तेज लग रही है मुझे। अच्छा, वहाँ पर आपने अपने जो आपके जो शौहर हैं वहाँ पर उन्होंने उनके घर वालों ने कैसा माहौल में आपको रखा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को रिश्ते को आप जानते हो अच्छी तरीके से। पर देखो वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ की आवाम है, तो उनको देखो हर तरह के लोग होते हैं हर कंट्री में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमारे साथ ऐसे दुश्मनी जैसे निभाएंगे कि भाई मतलब इंडिया से आ गई तो ये हमारा दुश्मन है, इसके साथ ऐसे करो, ऐसा बिल्कुल भी कोई ट्रीट नहीं किया किसी ने भी, ऐसा तो वहीं रहो भैया। भी नहीं किया। किसी अनजान से भी मिलती थी, गली में भी जाती थी कहीं पे भी, तो लोग मतलब खुश होते थे देख के, करते इंडिया से आए, हमारे पड़ोस से आए, हमारी बहन है। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान से यहाँ सीमा हैदर आई थी, अब उसके बाद आप वहाँ पहुँचे, तो सीमा हैदर को लेकर भी वहाँ पे चर्चा होती है? जानता भी नहीं है कोई, जानता भी नहीं कोई। ये लड़की में प्रॉब्लम है, जैसे मुंह बना रही है। नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपके गले में चोट के नुकसान है? नहीं, चोट के निशान नहीं है उस पे, इतने उसमें मत जाओ आप करीब पे। ये चोट में कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ? नहीं, वो नेकलेस पहना था ना, उसकी वजह से हो गया। उसकी वजह से हुआ? हाँ जी। तो फिर छुपा क्यों रही है? निकाह आपका कंटिन्यू है? अभी ये सब चीज़ें हो चुकी है, प्लीज बस। तो आप अंजू हैं, आप अपने भारत वापस लौटी हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ये अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आई हैं और अब ये भारत रहेंगी या वापस जाएंगी, ये अभी समय बताएगा, ये अभी खुद ये डिसाइड नहीं कर पाई हैं। कैमरा पर्सन मुनीष डोडियाल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, ग्रेटर नोएडा। बड़ी वियर्ड थी, जिस तरह से उसका बोलने का था ना लेडी में, वो मतलब मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। परेशान तो कोई नहीं थी, परेशान नहीं थी, बहुत स्मार्ट लड़की लग रही थी मुझे, और मुझे तो उस पर शक हो रहा है कि तुम एक तो पहले शादीशुदा, फिर तुम दूसरे लड़के के पास चली गई, हाँ तुमने निकाह कर लिया, बच्चे तुम्हारे, तुम बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के, मतलब धोखा दे के तुम जा रही हो किसी वहां पे, वो भी एनिमी कंट्री में, वहां पे तुम, आई थिंक ये हिंदू है, पता नहीं मुझे इनका रिलीजन क्या है, मुझे लग रहा है शायद हिंदू होंगी, और वहां जाके तुम किसी और के साथ शादी भी कर लेती हो, उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम यहाँ पे आके बच्चों से जी करना है, किस माँ को अपने बच्चे याद नहीं आते, और तो पे छोड़ के क्यों गई थी? तुम्हारे लिए अपने बच्चे इंपॉर्टेंट थे, तुम्हें उस आदमी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं है कि नहीं, और निशान लगे में कोई पता नहीं कि कोई सी पर्पस से यहाँ आई हो, ब्रेन वॉश हो गया हो, अब यहाँ आके कुछ एंटी इंडिया कुछ सेंटिमेंट्स हो अंदर से, हु नोस, किसी को क्या पता होगा। मुझे तो इस बात का शौक हो रहा है, जब वो आई हैं तो उसको प्रॉपर इंटेरोग्रेशन क्यों नहीं उसकी की गई। वो गए ऐसे 15-20 मिनट, वो जिस तरह से मुंह बना के बोल रही थी ना, इंडियन सिटीजन, तो भी शक तो होना ही चाहिए। द काइंड ऑफ थिंग है, कोई भी अगर बाहर जाता है, शादी करता नहीं करता वो पर्सनल है, वापस आता है अपने देश, तो अपने देश वापस आई है। मगर जैसे रिस्पॉन्सेज दे रही हैं, ऐसा लग रहा है बहुत अजीब ऐसे बोल रही थी, मुंह चढ़ा के ऐसे बात करके बताना चाहती थी, वो भी कैसे चढ़ा रही थी, मैं तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि उनका बोलने का मन नहीं कर रहा था। क्या पता, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। कोई मतलब सीधा इंसान होता है ना, वो ऐसे नहीं बात करता। उसने कोई बताया नहीं है कि शी वॉज टू स्मार्ट, बहुत स्मार्ट थी। उसको आंसर्स को किस तरह से देना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, उसको पता था। कोई सीधा इंसान मेरा जैसा हो, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। पहले लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे उनके पेरेंट के, तो हो सकता है पेरेंट से बात करेंगे या जहाँ रहती हैं वहाँ पे बात होगी तो शायद पता चले। और चलो यार, आप भी शेयर करना भैया, बॉडी पे निशान है, उसको छुपा रही है, नहीं उस पे मत जाना, ये तो कुछ नहीं है, नेकलेस का है, कुछ भी को पता नहीं है भैया। और मेक श्योर करो कि भैया आज की सिचुएशन में वहाँ पे क्या हुआ सब पता करें, पाकिस्तान में क्या हुआ, अब यहाँ के का क्या मतलब इंटेंशंस हैं, क्या हुआ, अकेले आई है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो, आप बताना। और जिस तरह से उससे जब सीमा हैदर का पूछा तो उसने कैसे ना मुंह ऐसे चढ़ा के बोल रही है, जानते ही नहीं, ऐसे कौन बात करता है यार, मैं तो बहुत ही हैरान हो रही थी। आप शेयर करना अपने थॉट्स भैया, क्या चल क्या रहा है, क्योंकि हमने तो उसके बाद कुछ फॉलो ही नहीं की ये न्यूज़, तो आप बताना अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।